हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेसन में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देखा था। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। Control and coordination in animals. In animals, control and coordination is done by two systems. जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बताया था। नंबर 1 हार्मोनल सिस्टम, नंबर 2 नर्वस सिस्टम। कितने सिस्टम? 2। इट इज डन by two system. Number 1 nervous system और नंबर 2 हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम का दूसरा नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। चूंकि एनिमल्स में दोनों सिस्टम काम करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, इसलिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है एनिमल्स में कंपेयर टू प्लांट्स। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने लेसन में नर्वस सिस्टम के। अगले लेसन में हम लोग बात करेंगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। और nervous system is consist of two main system। दो मेन सिस्टम का बना होता हमारा जो है नर्वस सिस्टम। उसमें से पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब हम आगे इसके लिए करेंगे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों, दोनों ही सिस्टम आपने 9th क्लास में नर्व सेल के बारे में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दोनों किसके बने हुए हैं? नर्व सेल के। दोनों किसके बने हुए हैं? नर्व सेल के। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। जरा इनके बारे में एक आउटलाइन ले लो, फिर अपन बात डिटेल में बाद में करेंगे। ब्रेन का पूरा एक टॉपिक होगा हम लोगों का अगला पीरियड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ लोकेट हमारा? इनसाइड द स्कल। इसके हमारे जो स्कल है, क्रेनियम, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी अंदर से ऐसे पाइप के जैसे खोखली है। इसी खोखले में हमारा जो है ब्रेन होता है, इस तरह से कंप्लीट एक रॉड के जैसे होता है, रस्सी के जैसे, इसलिए इसको कॉर्ड वर्ड यूज किया गया। कॉर्ड का मतलब रस्सी। ये जो है छोटा ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? छोटा ब्रेन है। छोटा ब्रेन इसलिए कहते हैं तो हमारे हाथ पैर इनसे रिलेटेड जितने फंक्शन है सारा ये कंट्रोल कर लेता है और इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज देता है। फंक्शन रिलेटेड विद द हैंड्स एंड लेग्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन। सो दिस इज नोन एज स्मॉल ब्रेन। एक तरह से हमारे लोगों का
छोटा ब्रेन यही है। अगर किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, वो उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब कौन सा पार्ट डैमेज है? स्पाइनल कॉर्ड, वो फंक्शन नहीं कर रहा। क्लियर? पेरिफेरल, दोनों की लोकेशन बता दिया मैंने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व सेल निकल करके आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, स्किन में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, सब तरफ जा रही है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से नर्व सेल निकल करके हाथों में, पैरों में, रिब्स पे, सब तरफ जा रही है। और ये जो नर्व सेल निकलती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, दे कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी मतलब चारों तरफ। जो नर्वस सिस्टम सेंटर में है, यानी हेडक्वार्टर, हमारे नर्वस सिस्टम का हेडक्वार्टर क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं पूरे शरीर में, वो सारा कौन सा सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल। ये भी नर्व सेल का बना हुआ है। ठीक है, एक छोटी सी देखो आइडिया यहां दे रहा हूं आपको मैं। हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देख, मान लीजिए हमारा ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन से 12 पेयर नर्व सेल्स निकलती हैं। कितने पेयर? 12 पेयर। ऐसे जिनको हम बोलते हैं 12 पेयर नर्व सेल, जिसको क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कहां से निकल रही हैं? ये वाले। ऐसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड, और ये कहां फैलती है? हमारे आंख को। ध्यान देना, क्रेनियल नर्व जो है डायरेक्ट जोड़ती है कौन कौन से बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से? आईज, नोज, टंग, ईयर और इंटरनल जितने ऑर्गन हमारे बॉडी के, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन पूरी, इन सबका फंक्शन जो है डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रहता है? ब्रेन के। और हाथों और पैरों में जो यहां से देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ये पूरा यहां से चलती है हमारे, और पीछे नीचे तक जहां तक बैकबोन है वहां तक फैली होती है। और हमारी बैकबोन जो है छोटी छोटी ऐसी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जो इस तरह से आपस में बेंड हो सकती है। जिसकी जगह मैं बेंड हो रहा हूं। बेंड हो रहा तो किस वजह से? ये जो छोटी छोटी हड्डियां बैकबोन में वो ऐसे हो जा रही हैं, खिंच जा रही है इनके वजह से। तो ज्वाइन होकर के 32 पेयर 32 जो बोन्स हैं उनसे मिलकर बनी, उनको बोलते हैं वर्टिब्रा। क्या नाम है इसका? वर्टिब्रा। Each piece of backbone is known as वर्टिब्रा। कितने वर्टिब्रा हैं? There are 32 वर्टिब्रा। 32 वर्टिब्रा हमारे हड्डी में है। तो जोड़ कितने हो गए? 31। ज्वाइंट कितने हो गए ऐसे? 31। और हर ज्वाइंट से एक एक पेयर जो है नर्व सेल निकलती है, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व। यहां देखिए 31 पेयर ऑफ नर्व सेल ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल
cord known as spinal nerve। बच्चों ध्यान दो, जो मैंने बात किया था आपको कि हमारा जो, ये हटा दीजिए, हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन से कितने पेयर निकली नर्व सेल की? 31। वो सारे पीठ में, यहाँ यहाँ हाथ में, पैर में, सब तरफ जाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कहाँ फैला हुआ? हाथों में, पैरों में, पेट पे, ठीक है, पेट के अंदर नहीं, पेट पर, ऊपर, बाहर पीठ पर, ठीक, और आंख, नाक, कान, मुंह, यानी क्रेनियल नर्व। ध्यान दो, ये जो क्रेनियल नर्व देख रहे हैं ये, और ये जो आप स्पाइनल नर्व देख रहे हैं ये दोनों मिलकर के बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरे शरीर में फैली रहती है। पेरिफेरल मतलब चारों तरफ। क्लियर? तो जो ये है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह का है। एक तो है ऑटोनोमस और दूसरा वॉलंटरी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमस और दूसरा वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो हमारे इच्छा से काम करे, और जो हमारी इच्छा से काम न करे वो ऑटोनोमस। डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विलिंग, ऐसा लिखो, या वर्क इंडिपेंडेंटली। वर्क इंडिपेंडेंटली, अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है। डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विलिंग। जैसे हार्ट की पंपिंग है वो कौन कर रहा है? ऑटोनोमस। हमारे चाहने से लंग्स की कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, हार्ट का पंपिंग होना, इंटेस्टाइन का काम करना हमारी इच्छा से नहीं होता है। वो नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता रहता है। जो नर्वस सिस्टम हमारी इच्छा से काम करे दैट इज द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वर्क्स according to our willing, हमारी इच्छा से जो काम करे वो कहलाएगा वॉलंटरी। जैसे हमने कहा अपने हाथ को, एक पेन ले लो, लेटर लिखो, तो हमारा हाथ क्या करता है? पेन ले लेता है, लेटर लिखता है। इसका मतलब हाथों में कौन सा नर्वस सिस्टम है? वॉलंटरी। क्लियर? तो पेरिफेरल वर्क्स इंडिपेंडेंटली, डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विलिंग, और वॉलंटरी ये ऑटोनोमस में, वॉलंटरी में वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विलिंग। ठीक है? एग्जाम्पल, सपोज वी ऑर्डर आवर हैंड्स टू राइट अ लेटर, देन आवर हैंड्स स्टार्ट टू राइटिंग अ लेटर। हमारी इच्छा से जो काम करे। ठीक? हम पेन उठाना चाहते हैं, बॉल पकड़ना चाहते हैं, बॉल को मारना चाहते हैं, तो जब हम जैसा चाहते हैं वैसा काम करे वो है वॉलंटरी। जो जैसा हम चाहते हैं वैसा काम ना करे वो है ऑटोनोमस। क्लियर? अब जो रह जाएगा बच्चों, देखो रह जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की बात। तो इसको मैं ब्रेन पूरा एक हमारा लेसन होगा, वो अगले में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि पूरा जो नर्वस सिस्टम हमारा है किसका बना है? नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर 9th में भी पढ़े हो, अभी फिर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसकी बात करते हैं। नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर आप 9th में पढ़े हो।
ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और यहां से ये डेंड्राइट्स, ये क्या है? डेंड्राइट्स। और न्यूक्लियस, और ये पूरा जो बॉडी है इसको हम नर्व बॉडी और साइटोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? साइटोन। और ये जो पूरी देख रहे हो, दिस इज द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट। ये भी डेंड्राइट है, ये सबसे लंबी डेंड्राइट। डेंड्राइट का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये धागे जैसी स्ट्रक्चर में बदल जाती है, इसी को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक। और ये दिस इज द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट नोन एज एक्सॉन। लॉन्गेस्ट डेंड्राइट्स, सबसे लंबे वाले डेंड्राइट्स को क्या नाम दिया गया है? एक्सॉन। क्लियर? ये जो है कवर्ड होता है माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ दो काम करती है। एक्सॉन चूंकि लंबा है इसको प्रोटेक्शन भी देगी, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी उसको स्पीड अप करती है। कौन? माइलिन शीथ। और जो ये एक्सॉन है इस तरह से नर्व एंडिंग। ये हो गया नर्व सेल का स्ट्रक्चर पूरा, जो आपने 9th में भी याद किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का अक्सर इसका डायग्राम एग्जाम में आता है। अब इसके पूरे फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, यहां पे देखें, हमारे इसको पढ़ने से पहले 2 चीजें और समझ लें। हमारे बॉडी में टोटल सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5th से पढ़ते आ रहे हो। 5 सेंसरी ऑर्गन, आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। आंख, नाक, टंग, ईयर और हमारा कान और स्किन, ये जो है 5 सेंसरी ऑर्गन है। सभी सेंसरी ऑर्गन के सरफेस पे नर्व सेल के जो डेंड्राइट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और डेंड्राइट्स के जो टिप्स होती हैं, ये टिप्स ऑफ डेंड्राइट इज नोन एज रिसेप्टर। इनको हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर क्यों कह रहे हैं? रिसेप्टर इसलिए कह रहे हैं कि यही रिसेप्टर जो है, जैसे आंख, हमारी आंख के सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं। लाइट आएगी तो लाइट को इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम कौन करेगा? रिसेप्टर्स। और कहां पहुंचा देंगे? ब्रेन को। गर्मी है, ठंडी है, तो उसको कौन रिसीव करेगा? स्किन पे जो रिसेप्टर लगे हैं वो। ठीक। मेरी आवाज आपके कान तक जा रही है तो कान में कौन लगे हुए हैं? रिसेप्टर। वो रिसीव कर रहे हैं आवाज को, ब्रेन को भेज रहे हैं। कोई खट्टी चीज खा रहे हो, मीठी चीज खा रहे हो, स्वाद को कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेंसरी ऑर्गन। तो रिसेप्टर भी 5 तरह के हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। 5 तरह के ये हो गए, तो 5 तरह के रिसेप्टर्स हो गए। और इनका काम क्या है ये भी अपन लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं यहीं पे। नर्व सेल का डायग्राम याद समझ आ रहा है? रिसेप्टर क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। किसको देंगे? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से कहां जाएगा? एक्सॉन को। एक्सॉन से नर्व एंडिंग को, और यहां से दूसरी नर्व सेल लेकर के जाएगी। थोड़ा मैं इसकी बात कर लूं फिर बताता हूं। हमारे जैसे आईज है, आई में जो रिसेप्टर है
दैट इज द फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट को रिसीव करे वो फोटो रिसेप्टर। नंबर 2 जो हमारे ईयर में है, कान में, दैट इज द फोनो रिसेप्टर। फोनो मीन्स साउंड, साउंड को रिसीव करने वाली। हमारे जो स्किन में है, स्किन के सरफेस पे रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मीन्स हीट, हीट को रिसीव करने वाला। 4 नोज में जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। मतलब स्मेल को रिसीव करने वाला। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। और 5वां रह गया हमारा टंग। टंग में जो रिसेप्टर है उसको हम टेस्टो रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर और टेस्टो। टेस्टो रिसेप्टर। 5 ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स। और ये क्या है? इन पे लोकेटेड रिसेप्टर्स हैं। और ये लाइट को रिसीव करेगा, साउंड को रिसीव करेगा, हीट को रिसीव करेगा, स्मेल को रिसीव करेगा, टेस्ट को रिसीव करेगा। क्लियर? अब ये रिसीव करके क्या करते हैं जरा उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, जो रिसेप्टर्स हैं हमारे आंखों पर है। जरा देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये रिसेप्टर्स, मान लो कि लाल गुलाब का फूल आपके आंखों ने देखा, तो आपके आंखों में जो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर, दे रिसीव द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर। उन्होंने फ्लावर की ब्यूटी को रिसीव कर लिया और कहां भेजा? इसको भेजा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, ठीक है। और जिस नर्व सेल के थ्रू गया इंफॉर्मेशन, दैट इज द नोन एज सेंसरी नर्व। बच्चों, नर्व सेल का भी बारे में आप पता कर लेना। जो नर्व सेल जो है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को ले जाए, दैट इज नोन एज सेंसरी नर्व। नर्व सेल विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज सेंसरी नर्व। अब यहां ब्रेन क्या कर रहा है? डिसीजन ले रहा है। डिसीजन लेने के बाद में कि फूल तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। मान लो फूल तोड़ना है, तब ऑर्डर किसको देगा? पैरों के मसल्स को। पैर के मसल्स वहां तक आपको ले जाएंगी, फिर ऑर्डर देगा हाथ के मसल्स को। हाथ के मसल्स उसको तोड़ेंगे। तो मसल्स तक इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑर्डर आ रहा ब्रेन का। तो मसल्स तक ब्रेन का ऑर्डर ले जाने वाली जो नर्व सेल है, दैट इज मोटर नर्व। मोटर नर्व मीन्स नर्व सेल विच कैरी ऑर्डर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। टू द इफेक्टर। इफेक्टर का मतलब बॉडी ऑर्गन विच गिव रिस्पॉन्स। बॉडी ऑर्गन विच गिव रिस्पॉन्स आर नोन एज इफेक्टर्स। मैं यहां लिख देता हूं, दोनों के डिफाइन लिख देता हूं यहां इफेक्टर्स की। बॉडी ऑर्गन विच गिव रिस्पॉन्स। हमारे बॉडी में दो ही बॉडी इफेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल मसल्स
और दूसरा ग्लैंड्स। जितनी बॉडी में हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे मान लो आपके पापा ने जो है आपको कोई गलती किया, आपने डांट दिया तो आप कैसे उसका रिएक्शन शो करोगे? क्या करोगे? पापा को तो मार नहीं सकते, कैसे शो करोगे? आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे ताकि पापा को दया आ जाए। तो आंखों से जब आंसू आएंगे तो कौन से ग्लैंड से आ रहे हैं? टीयरिंग ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड से? टीयरिंग ग्लैंड्स। तो इफेक्ट को शो किया टीयरिंग ग्लैंड्स ने। सेम गर्मी लगने लग गई तो आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है वो पसीना छोड़ने लगती है, स्वेट छोड़ने लगती है। तो इफेक्ट को शो कर रहा है इफेक्टर्स। इफेक्टर का मतलब हो गया ग्लैंड्स और मसल्स विच शो या विच गिव रिस्पॉन्स। मान लो आपके दोस्त ने चिमटी भर लिया, आप फट से उठा के एक थप्पड़ मार देते हो। फट से एक थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब आपके किसने काम किया मारने में? मसल्स ने, इससे मार देते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात। इफेक्टर्स के एग्जांपल दो याद करना। रिसेप्टर मैंने बता चुका हूं, रिसेप्टर विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या हो गए? टिप्स ऑफ डेंड्राइट which receive information from stimulus। स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करे वो रिसेप्टर। लाइट क्या है? स्टिमुलस। गुलाब का फूल क्या है? स्टिमुलस है, उसकी ब्यूटी को रिसीव किया। जो मैं बोल रहा हूं क्या है? स्टिमुलस है। तो बच्चों ये रिसेप्टर के हो गए 5 तरह के, मैंने डिफाइन उसके एग्जांपल दे दिए थे, और इफेक्टर 2 हो गए। ठीक, और यहां ध्यान दो, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को जो जोड़ने वाली सेल है वो है रिले नर्व। इसका नाम क्या है? रिले नर्व। जो भी इंफॉर्मेशन है कौन लाएगा ब्रेन तक? सेंसरी नर्व। और जो ब्रेन का डिसीजन होगा ब्रेन तक कौन से नर्व? रिले नर्व जो है सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन को दे देगी, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन ऑर्डर लेकर के मोटर नर्व को दे देगी। ये काम है रिले नर्व का। मतलब आगे इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देना। जिससे रिले रेस होती है ना, रिले से रेस में क्या होता है? एक खिलाड़ी बैटन लेके आता है, दूसरे को पकड़ा देता है, दूसरा भागता है, तीसरे को देता है, तीसरा भागता है, चौथे को देता है। सेम वही, इसकी इंफॉर्मेशन आई, इससे लिया, ब्रेन को दिया, ब्रेन से वापस लिया, मोटर नर्व को दिया। तो बच्चों ये जो मैंने पूरा बनाया है इसको एक एग्जांपल से और समझो जरा। मान लीजिए आप जो है घर अपने स्कूल से गए, अपने दोस्त के साथ, आपका दोस्त भी आपके घर पर गया। मम्मी ने जो है आप चाहते हो कि अपने दोस्त को चाय बना के पिलाऊं। दोस्त भी कहता हाँ यार चाय पिला, तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और आप किचन में जाते हो, आपको पता नहीं है, और आपने जो है चूल्हे पे जो है तवा रखा हुआ है, बिना हैंडल वाला तवा है। आपने फट तवे को पकड़ा और रखना चाहा हटा करके चाय बनाने के लिए। जैसे ही पकड़ा ओ जल गए, एकदम से सू सू करने लगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही था मम्मी ने अभी अभी रोटी बनाई थी। तो क्या हुआ? आपने जैसे तवे को पकड़ा, तुरंत छोड़ा एकदम से जो है हाथ को हिलाने लगे, फू फू करने लगे। अब सोचो, क्या तवे को छोड़ने पकड़ने के लिए तो आपने सोचा, लेकिन छोड़ने के लिए सोचा क्या? नहीं, सडन एक्शन हुआ। तो इसको जो हमारा नर्वस सिस्टम कई बार बिना सोचे समझे फंक्शन करता है, अचानक और सडनली, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। Sudden and without thinking action taken by nervous system।
is called reflex action. Sudden and without thinking. बहुत सिंपल डेफिनेशन. Sudden and without thinking. अचानक और बिना सोचे समझे. Sudden and without thinking action taken by nervous system is called reflex action. Sudden and without thinking action taken by nervous system is called reflex action. ये काम कैसे करता है? जैसे आपने तवे को टच किया, उसकी हीट को किसने रिसीव किया? यहाँ रिसेप्टर हैं. कौन से? थर्मो रिसेप्टर. उन्होंने इंफॉर्मेशन लेकर के आगे कौन से नर्व सेल को दे दिया? सेंसरी नर्व सेल को. सेंसरी नर्व सेल लेकर के गई कहां पर? स्पाइनल कार्ड को. स्पाइनल कार्ड ने तुरंत डिसीजन दिया कि तवे को छोड़ दो. और आपने जो है वो इंफॉर्मेशन जो है रिले नर्व ने मोटर नर्व को दिया ऑर्डर को, और मोटर नर्व आपके हाथों के मसल्स को दिया, और आपने हाथ तवे को छोड़ दिया अचानक. ठीक. तो मसल्स जो हो गई इफेक्टर हो गया, और ये रिसेप्टर. ये जो पाथ बन रहा है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क का मतलब हो गया पाथ थ्रू विच reflex action is taken. जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होगा उस पाथ को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क. क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम एग्जाम में आए इस तरह से आप बना सकते हो. ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है. किसका डायग्राम है? रिफ्लेक्स आर्क का. क्लियर हो गया? एक डायग्राम वो भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया है. हाथ दिखा रखा, हॉट प्लेट को छू करके हाथ को यूं किया है. हॉट प्लेट यहाँ पे जो है कौन से? थर्मो रिसेप्टर. इंफॉर्मेशन किससे जा रही है? सेंसरी नर्व से. कहाँ गई? स्पाइनल कार्ड को. स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन किससे आ रही है? मोटर नर्व से. कहाँ आई? इफेक्टर्स को, मसल्स को. ये भी दिखा रखा है. ये भी डायग्राम आप बना सकते हो. तो बच्चों ये बात हो गई. लास्ट टॉपिक रह गया, हाउ इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन. कैसे इंफॉर्मेशन जाती है? लास्ट क्वेश्चन है. बच्चों हमारा जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम का डायग्राम है. ये माइलिशित, ये नर्व सेल, एक ही नर्व सेल यहां से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड को लेकर के नहीं जाती. छोटी छोटी नर्व सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगी रहती हैं, और एक नर्व सेल दूसरे को इंफॉर्मेशन देती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को. इस तरह से इंफॉर्मेशन आगे जाती है. यहां फिर से एक नर्व सेल का डायग्राम बना लें. इसके डेंड्राइट्स. बच्चों दो नर्व सेल के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है. ये दिस इज नोन एज साइनेप्स.
Microscopic gap between two nerve cells is known as synapse. Gap between two nerve cells is called synapse. देखिए क्या होता है, यहां पर कौन है, ये रिसेप्टर्स है. रिसेप्टर्स ने क्या किया, स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया. अब वो रिसीव करके इंफॉर्मेशन को किसको देंगे, सेल बॉडी को, या अपन कहें साइटॉन को. और यहां से इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू कहां आएगी, नर्व एंडिंग पे. नर्व एंडिंग. बच्चों इसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है, यहां रिसेप्टर से लेकर के नर्व एंडिंग तक इंफॉर्मेशन इज सेंट विद द हेल्प ऑफ आयंस. आयंस का मूवमेंट यानी चार्ज का मूवमेंट. चार्ज का मूवमेंट यानी काइंड ऑफ करंट. काइंड ऑफ करंट. आयंस के थ्रू जो करंट चल रही है हमारे बॉडी में, दैट इज नोन एज नर्व इंपल्स. तो नर्व इंपल्स की डिफाइन है लिख लें, नर्व इंपल्स. नर्व इंपल्स क्या है, आयनिक करंट. आयनिक करंट पासिंग थ्रू आवर नर्व सेल. हमारे नर्व सेल के थ्रू जो है, जो करंट फ्लो हो रही है, उसी को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स. तो ध्यान दो, नर्व इंपल्स यानी आयंस के थ्रू करंट कहां गई, यहां तक. लेकिन यहां गैप है, गैप में से आयंस फ्लो नहीं होंगे. गैप में से आयन फ्लो नहीं होंगे. यहां कैसे जाएंगे, उनको यहां पे स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन सेटअप विच प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर. दीज न्यूरोट्रांसमीटर कैरी द मैसेज फ्रॉम नर्व एंडिंग टू अनदर रिसेप्टर्स. इस रिसेप्टर पे जो है, यहां से यहां इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगा, स्पेशल केमिकल्स के थ्रू. उसको बोलते हैं न्यूरो रिसेप्टर्स. इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पे. ये हो गया होगा आपका. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एक बार का. न्यूरो ट्रांसमीटर. at nerve ending special chemical reaction setup which produce special chemical known as neurotransmitter. Neurotransmitter which carry information through synapse. साइनेप्स में से जो है इंफॉर्मेशन को जो है कैरी कौन करेगा, ये देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर. एट नर्व एंडिंग स्पेशल केमिकल रिएक्शन सेटअप विच प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स नोन एज neurotransmitters which carry information
विच कैरी इंफॉर्मेशन थ्रू साइनेप्स। साइनेप्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? स्पेशल केमिकल, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। तो हमारा जनरल टॉपिक खत्म हो गया सारा। अब हमारा बच गया ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम। ये हम लोग अगले पीरियड में लेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।